हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज का टॉपिक रहेगा अकबर। अकबर ने 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है दोस्तों। और इसके कुछ मेन पॉइंट्स पे हम नज़र डालेंगे, जैसे जन्म, इसके द्वारा किए गए कार्य, उपाधियां, जीते गए प्रदेश, जीते गए युद्ध, और जो भी इसके द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किए गए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। बात करते हैं सम्राट अकबर की। सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में हुआ था। राज्याभिषेक की बात करते हैं इसके। अकबर का राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में पंजाब के कलानौर नाम के स्थान पर हुआ। कलानौर, तो दोस्तों ये कलानौर पड़ता है यहाँ पंजाब में। कलानौर पड़ता है पंजाब में। शिक्षा, अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ ईरानी था। तो इसका जो शिक्षक था वो अब्दुल लतीफ ईरानी था। बात करते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की, उपाधि। तो यह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा। तो इसके द्वारा जो ये उपाधि दी, ये वाली उपाधि, ये इसके द्वारा ग्रहण की गई। इस उपाधि से यह सिंहासन पर बैठा। अगले पॉइंट की बात करते हैं। 1556 से 1560 तक अकबर बैरम खां के संरक्षण में रहा। बैरम खान एक अंगरक्षक था इसका, जो बचपन से इसके साथ रहा था। ठीक है दोस्तों, अगले पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले पॉइंट की बात करते हैं। अकबर द्वारा जीते गए युद्ध। तो उसके द्वारा कुल 27 युद्ध। ठीक है दोस्तों, तो उसके द्वारा कुल 27 युद्ध लड़े गए और 27 के 27 ही अकबर ने जीते थे। अकबर के द्वारा लड़े गए कुछ प्रमुख युद्ध। तो इसमें पहला युद्ध आता है हल्दी घाटी का युद्ध। यह युद्ध 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ। तो दोस्तों ये बहुत फेमस था। महाराणा प्रताप जो मेवाड़ के राजा थे, उनके घोड़े का नाम था चेतक, जो बहुत फेमस था। आपने कहानी भी सुनी होंगी चेतक की। तो उनके घोड़े का नाम चेतक था। तो इस युद्ध में भी अकबर विजयी हुआ। अगले युद्ध की बात करते हैं। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह एवं आसफ खान ने किया। ठीक है दोस्तों, तो इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व जो मानसिंह था इसका सेनापति, उसके द्वारा किया गया। ठीक है, और आसफ खां था। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगले युद्ध की, पानीपत का द्वितीय युद्ध। ये बहुत मोस्ट है पॉइंट। पानीपत का द्वितीय युद्ध बहुत बार बार पूछा जाता है परीक्षा में। चलिए दोस्तों, यह युद्ध 1556 ईस्वी को अकबर व हेमू के बीच लड़ा गया। तो अकबर और हेमू के बीच। तो हेमू जो है बहुत मतलब काफ़ी फेमस था ये भी। इसने भी 23-24 युद्ध लड़े थे और उनमें से 20-22 युद्ध इसने भी जीते थे। इस युद्ध में भी अकबर विजयी रहा। तो यहाँ पर हेमू परास्त हो गया। ठीक है दोस्तों, अगले पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, अकबर के द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य। तो इसका पहला कार्य था दास प्रथा का अंत। तो इसका अंत 1562 में कर दिया इसने। फिर बात करते हैं हरमदल से मुक्ति। तो दोस्तों एक हरमदल हुआ करता था इस्लाम से, उसकी उसकी भी मुक्ति इसने कर दी अकबर के द्वारा। 1562 में इससे मुक्ति दिलवा दी। फिर बात करते हैं तीर्थ यात्रा कर समाप्त। जो तीर्थ यात्रा, जो मतलब लोग बाग तीर्थ यात्रा करते थे, घूमने जाते थे तीर्थ स्थलों पर, उस पर भी कर लगाया जाता था। तो उस पर भी 1563 में इस पर भी छूट कर दी। अगले पॉइंट की बात करते हैं जजिया कर समाप्त। एक जजिया कर हुआ करता था जो काफ़ी राजाओं महाराजाओं ने लगाया। जो हम बात करें दिल्ली सल्तनत के जो भी जितने भी वंश हुए थे, उन्होंने भी जजिया कर लगाया था। लेकिन जजिया कर इसने समाप्त कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ये बाद अब बात करते हैं राजधानी आगरा से स्थानांतरण। 1571 में इसने अपनी राजधानी चेंज कर दी और राजधानी इसने अपनी पहुंचा दी लाहौर। अगले की बात करते हैं इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी में, जो नमाज वगैरह पढ़ते हैं। इबादत खाने में सभी धर्म के लोगों का प्रवेश का अनुमति। तो इसने ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1578 में इसको कर दिया। मजहर की घोषणा 1579। मज़ार होती थी जैसे पीर साहब वगैरह की होती हैं, आपने देखी होंगी आज भी। तो ये मजहर की घोषणा करी इसने। दीन इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी। तो दीन इलाही की स्थापना, दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीन ए इलाही धर्म को, जो इसने एक धर्म चलाया था, सबसे पहले इस धर्म को बीरबल ने स्वीकार किया 1582 ईस्वी में। बात करते हैं अगले पॉइंट की, इलाही संबत की शुरुआत 1583 ईस्वी। तो दोस्तों इलाही संबत की जो शुरुआत है वो 1583 ईस्वी में होती है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। अगली बात करते हैं दोस्तों, राजधानी लाहौर स्थानांतरित 1585 ईस्वी। फिर दोबारा से मतलब लाहौर इसने स्थानांतरित कर दी अपनी राजधानी 1585 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, अगले पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगर अगले की, अकबर के द्वारा शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। तो मनसबदारी प्रथा किसने चलवाई? तो यहाँ क्वेश्चन उठता है मनसबदारी प्रथा। तो मनसबदारी प्रथा अकबर के द्वारा चलाई गई।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट पॉइंट है ये। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे बढ़िया, ये नवरत्न, जिसे हम कहते हैं नवरत्न। नवरत्न में कौन कौन शामिल था? तो दोस्तों नवरत्न में तुम्हारा अब्बुल फजल हो गया, फिर फैजी हो गया, फिर तानसेन हो गया जो बहुत बड़े सिंगर हुए थे, बीरबल जो बहुत चालाक था, आपने अकबर बीरबल की कहानियां सुनी होंगी, टोडरमल, राजा मानसिंह जो इसका मतलब सेनापति था, सेनापति। ये अधिकतर जितने भी राजस्थान में जितने भी राजपूत योद्धाओं से लड़ाई, उसमें सबका जो नेतृत्व किया था राजा मान सिंह ने किया। बात करते हैं अब्दुल रहीम खान खाना, फ़कीर अजीउद्दीन मिल्ला दो प्याजा। ठीक है, तो ये दोनों भाई थे, फैजी और अ, ये दोनों। ठीक है दोस्तों, अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। ठीक है, तो जो अकबरनामा एक ग्रंथ हुआ था, जो जिसमें अकबर की जानकारी मिलती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। ठीक है दोस्तों, तो अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की। अगले पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, बीरबल के बचपन का नाम महेशदास था, ये कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी, ये कई बार पूछा गया महेशदास। ठीक है दोस्तों, तो महेशदास पूछा गया है कई बार, तो महेशदास, ये महेशदास बीरबल के बचपन का नाम था। अकबर के आदेश पर ग्रंथों का फारसी अनुवाद किया गया, तो अकबर ने जो जैसे रामायण महाभारत अथर्ववेद राजतरंगी बहुत सारी चीज़ें इनका फारसी में अनुवाद करवाया, तो अकबर के आदेश पर ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद। तो रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया? नकीब खान ने। महाभारत का फारसी अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। अथर्ववेद का फारसी अनुवाद इब्राहिम सरहदी ने। राजतरंगिणी राजतरंगिणी का फारसी अनुवाद मुल्ला शाह मोहम्मद मोहम्मद शाह ने किया। तुजुक ए बाबरी अब्दुल रहीम खान खाना, ये जानते होंगे आप, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछ लेता मुगल काल में। लीलावती जो गणित की पुस्तक थी वो किसने लिखी थी? फैजी ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका अधिकतर लोगों को पता नहीं। तो लीलावती जो थी, ये एक गणित की पुस्तक थी, ठीक है, जिसको फारसी भाषा में अनुवाद किया फैजी ने। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल अनवर ए सादात नाम से किया गया। पंचतंत्र जो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखित है, ये विष्णु शर्मा के द्वारा, विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा। ठीक है दोस्तों, अकबर के द्वारा दी गई उपाधियाँ, तो बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि दी गई, नरहरि को महापात्र की, और अब्दुल हमीद को सीरी कलम की। ठीक है दोस्तों, अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो दोस्तों अगला पॉइंट है मोहम्मद हुसैन कश्मीरी, तो इसको जड़ी कलम की उपाधि दी। कंठावरण बाणी विलास तानसेन, जो काफ़ी मतलब आपने सुना होगा, संगीत संगीत संगीतज्ञ संगीतज्ञ थे। अकबर के समय कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, अकबर नक्कारा नामक वाद्य यंत्र बजाता था, इसको नक्कारे का बहुत शौक था, ये कई बार पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, मैंने माइंड पॉइंट लिए हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती थे। अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी को हुई थी, इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था, इसे आगरा के निकट सिकंदरा। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिकंदरा में दफनाया गया। मुगलों की राज्य की भाषा फारसी थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मुगल काल में भाषा क्या थी, कई बार पूछा गया, तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं मुगलों की राज्य की भाषा, अकबर के क्षेत्र की कुछ कृतियाँ। तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, मकबरा इसी ने बनवाया। आगरा का लाल किला इसी के द्वारा बनवाया गया। फतेहपुर सीकरी का शीश महल, दीवान खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, तो ये सब इसी ने बनवाए। ठीक है दोस्तों, अगले पॉइंट की, तो अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ, जिसका नाम जहांगीर पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी अकबर की क्लास, जो अकबर का नया चैप्टर था। थैंक यू सो मच, वीडियो को पूरा देखें, धन्यवाद।